हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर का सारा प्रश्न को करेंगे। आज का सबसे पहला चैप्टर का यानी कि जो T2 में दोस्तों यानी कि 15 चैप्टर से यानी कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, मैं सारा प्रश्न को कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में जरूर इन तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज से यानी कि पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और जो 15 चैप्टर है सारा MCQ, जिस चैप्टर से यानी कि जितना MCQ पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस पेपर में मैं सारा कराने का प्रयास करूंगा एग्जाम से पहले। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का सबसे पहला चैप्टर का प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार के कार्य को समान सटीकता तथा कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है, यानी कि यह ऐसा क्या है जो इससे यानी कि संबंधित रहता है, वो हमको बताना है। यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग जो कार्य करता है कंप्यूटर, उसका यानी कि सटीकता क्या है, कार्यक्षमता क्या है, उसको हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि वर्सैलिटी होता है। क्या होता है? यानी कि वर्सैलिटी होता है। क्या होता है? वर्सैलिटी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है वर्सैलिटी? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्राणी के संबंध में GIGO का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूछ रहा है दोस्तों? GIGO का पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है गार्बेज इन गार्बेज आउट? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो यानी कि इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में यानी कि सक्षम बनाता है। यानी कि कोई भी कार्य जो करता है तो यानी कि अच्छा यानी कि मानवीय हस्तक्षेप में कोई कार्य करने की सक्षम बनाती है, ऐसा उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसको जो कहा जाता है यानी कि स्वचालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि स्वचालन कहा जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है स्वचालन? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में सार्थक बनाती है? ठीक है, एक ही समय में अलग अलग कार्य करने में जो सार्थक बनाता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसको जो कहा जाता है अस्थिरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थिरता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है अस्थिरता? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया अस्थिरता। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाता है? यानी कि जो इनपुट देते हैं वो मिलता है, और तो ये कंप्यूटर का जो विशेषता होता है क्या कहते हैं उसको? तो दोस्तों इसको जो कहा जाता है यानी कि विश्वसनीयता कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है विश्वसनीयता? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सारा क्वेश्चन जो इस बार के लिए MCQ होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा। आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस पेपर में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार कैसे पूछा जाएगा, आप लोग को अनुभव हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है डिजिलेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि डिजिलेंस नामक कंप्यूटर जो होता है उसका विशेषता क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, एक कंप्यूटर समान सटीकता और कुशलता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। एक कंप्यूटर समान सटीकता के साथ कुशलता के साथ साथ भिन्न भिन्न कार्य कर सकता है, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। बी में कर एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य का गणना कर सकता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो एक कंप्यूटर जो है यानी कि समान संगतता व सटीकता के साथ यानी कि कई मिलियन कार्य का गणना कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? बी में दिया है। तो बेस्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया है यानी कि ICT का पूरा नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? यानी कि ICT का पूछ रहा है। किसका? ICT का पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि ICT का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, उसके बाद यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, तो कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं होगा। बी में दिया है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, भी नहीं होगा। सी में दिया है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं होगा, टेक्नोलॉजी होता है। तो ऐसा जो दिया है ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए,
आज का अगला प्रश्न दिया है, खाते, स्टॉक, कीमतें, वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कहा रहा है क्या, खाते संबंधी जानकारी रखने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा यानी कि जो होता है खाते वस्तु, देखिए वस्तु जब आ गया तो समझिए यानी कि बिजनेसमैन होने वाला है क्या, बिजनेसमैन। तो बिजनेस एप्लीकेशन किस में दिया है, बिजनेस एप्लीकेशन जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा यानी कि इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, कुछ क्वेश्चंस का ऐसा होता है कि आंसर यानी कि उसके प्रश्न में ही छुपा रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है और टिक करना है एग्जाम में। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषता है। तो दोस्तों यानी कि बिना थकान का जो, बिना थके हुए कंप्यूटर जो कार्य करता है, इसको क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों इसको जो कहा जाता है यानी कि उद्यमशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्यमशीलता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि उद्यमशीलता, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है वो ए में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा क्या है जो यानी कि विभिन्न लचीलापन कंप्यूटर का किसको यानी कि दर्शाता है, वो होता है क्या, वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि बहुविज्ञाता होता है। क्या होता है, बहुविज्ञाता होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बहुविज्ञाता, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुना को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा गुण है उसको दर्शाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि सटीकता होता है। क्या होता है, यानी कि सटीकता होता है। ऑप्शन किस में दिया है यानी कि सटीकता, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बिना किसी थकान या छुट्टी के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो दर्शाता है, बिना थके हुए जो काम करता है, ये उद्यमशीलता को दर्शाता है। क्या, उद्यम यानी कि शीलता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, उद्यमशीलता, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डैश दिखता है कि जैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार बनाने में योगदान देता है। तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर को साकार बनाने में जो योगदान देता है यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न है, डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ठीक है, यानी कि वो क्या है जो कंप्यूटर का वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है। किसका पूछ रहा है, यानी कि BIOS का पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा, ऑप्शन ए में है बेसिक इनपुट ऑपरेशन सिस्टम, गलत है। बी में है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। सी में है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो दिया है, तो राइट आंसर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसके संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि बूट जो किया जाता है, ठीक है, यानी कि बूट जो किया जाता है वो बायोस के द्वारा, किसके द्वारा, बायोस को संग्रहित करते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन किस में दिया है, बायोस, बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऐसा क्या है जो यानी कि सार्थक आंकड़ा का प्रतिनिधित्व करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि डाटा होता है। ठीक है, यानी कि डाटा जो होता है यानी कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होता है यानी कि आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो होता है यानी कि आंकड़ों को यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि डाटा इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ए में है इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, ये नहीं होगा। बी में है इन्फॉर्मेशन बिट्स, भी नहीं होगा। सी में है रिकॉर्ड बिट्स, भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी में दिया है, डाटा इन्फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर की बात किया जाए डाटा इन्फॉर्मेशन ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए,
आज का अगला प्रश्न दिया है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तन डेटा को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो कहा जाएगा यानी कि जानकारी कहा जाएगा। क्या? जिसके पास यानी कि ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो व्यक्ति को भी जानकारी कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है? डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, आज का कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, यानी कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार जो होता है कैसा होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर में जो एक शब्द का आकार होता है ऑप्शन ए में कह रहा है इनमें से कोई नहीं दिया, तो इसको रहने दीजिए, पहले इसको कट नहीं करना है, गलत नहीं करना है, ऑप्शन पढ़ने के बाद देखा जाएगा। बी है, एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न नहीं होता है। बी में हर मामले में निश्चित होता है, ऐसा भी नहीं होता है, अलग अलग होता है। डी में कर एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न भिन्न होता है। एकदम सही जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में ऑप्शन ए ही में रहे इनमें से कोई नहीं तो पहले 3 ऑप्शन को पढ़ लेना है, उसके बाद ठीक करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि उस यूनिट को यानी कि कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का एक्स्ट्रा अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति क्या है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का कह रहा है। और दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जो होता है यानी कि मेगा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? यानी कि मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, मेगा हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन डैश इकाइयों और उनके अंतः संबंधी को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्प निर्देशों को कार्यान्वित करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसको जो कहा जाता है यानी कि परिचालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि परिचालन कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? परिचालन। ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आज का अगला प्रश्न दिया है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। ठीक है, किसको यानी कि कंप्यूटर साक्षर कहेंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन चला सकता है अच्छा से उसको कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। ठीक है, बी पढ़ लेते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है जो सॉफ्टवेयर बना देगा वो साक्षर है। ठीक है, सी में है प्रोग्राम लिखने में, इससे भी नहीं होगा। और डी में है दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो भाई ये तो है अलग सबसे। तो राइट आंसर जो होगा जो एप्लीकेशन चला सकता है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो साक्षर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण ऑप्शन ए में दिया है, कर्मचारी का नाम ई भी है, परीक्षा का अंक ई भी है और बैंक विशेष ई भी है। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? सब में, यानी कि जो दिया है डी में दिया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि डेटा कहा जाता है किसको? यानी कि डेटा जो कहते हैं यानी कि दी गई सूचना को डेटा कहा जाता है। ठीक है, दी गई यानी कि सूचना को डाटा कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उस पर जॉब का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर का यानी कि सेकेंड चैप्टर पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।